हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज हम अपना वेब डेवलपमेंट का तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज हम HTML के कुछ टैग्स एंड उसके एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहे नोट्स। तो हम पिछले क्लास में जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में HR टैग पढ़ चुके हैं, BR टैग पढ़ चुके हैं, प्री टैग नहीं पढ़े, ये न्यू है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। प्री टैग के बारे में सेंटर टैग पढ़ चुके हैं। ये मार्केट टैग न्यू है, इसको भी पढ़ेंगे। ये स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में अच्छे से नहीं पढ़े, मतलब इसका यूज़ किए लेकिन इसको पढ़े नहीं थे, तो इसको भी देखेंगे ये किस तरह होता है। और यह है स्मॉल टैग, इसे भी पढ़ेंगे। ये एक मार्क टैग भी न्यू है, तो इसे भी मार्क टैग को भी पढ़ेंगे कि इससे क्या होता है। और इसके कुछ एट्रीब्यूट के बारे में भी जानेंगे, एट्रीब्यूट एंड उसके वैल्यूज़ के बारे में। यहाँ सबसे नीचे जब आओगे ये इस नोट्स में तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये रही HTML के टैग्स, एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज़। तो ये रही टैग नेम, जैसे कि ये क्या है, बॉडी एक टैग है, ये HR एक टैग है, यह मार्केटिंग एक टैग है। इस बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है ये बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट एक एट्रीब्यूट है, लिंक भी एक एट्रीब्यूट है। और बीजी कलर का वैल्यू में क्या लिख सकते हो, कोई भी कलर। जैसे कि बीजी कलर में हम ब्लू लिखे हैं तो आप रेड ग्रीन कोई भी लिख सकते हो बीजी कलर में, जिससे कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर ही चेंज होगा। और यह है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का यूज कब करते हैं, जब हमें बैकग्राउंड में किसी कलर को ना लगाकर बल्कि किसी इमेज का यूज करते हैं, किसी फोटो को बैकग्राउंड में लगाते हैं। तो जैसे कि एक इमेज का नाम, यहाँ पे इमेज का पूरा नेम देना होता है, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। ये है HR टैग। HR टैग का ये है एट्रीब्यूट, और ये है ये भी एट्रीब्यूट, ये भी एट्रीब्यूट, ये भी एट्रीब्यूट है। ये कलर एट्रीब्यूट में हम लिख सकते हैं कलर को, जैसे HR का कौन सा कलर देना है वो तो हम रेड दिए हुए हैं। ये विथ डिफाइन करता है कि कितने विथ में आपको HR टैग चाहिए, तो 50% लिखे हुए हैं। और यहाँ पे साइज डिफाइन करता है, मतलब साइज का मतलब होता है, साइज का मतलब आप हाइट समझ सकते हो कि कितना हाइट में चाहिए, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। ये अलाइन है, अलाइन डिफाइन करता है कि किस साइड में आपको रखना है HR टैग को। मान ली 50% की है तो ये आपको सेंटर में दिखेगा। अगर आप अलाइन एट्रीब्यूट इसमें यूज करके लेफ्ट, राइट या सेंटर लिख देते हो तो ये लेफ्ट या राइट में जाएगा। सेंटर तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में ही रहता है, तो ये लेफ्ट या राइट में जाएगा। और यह है मार्केट टैग के कुछ एट्रीब्यूट, मतलब ये डायरेक्शन मार्केट टैग को, मार्केट टैग यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को मूव कराने के लिए। इसमें जब डायरेक्शन लगा दोगे तो ये अप, डाउन, राइट, लेफ्ट का ये डायरेक्शन है। बिहेवियर में बताएगा कि क्या कैसा करना है, स्क्रॉल करना है या अल्टरनेट। और ये स्क्रॉल अमाउंट में है 50%। ये स्पीड डिफाइन करता है कि कितना स्पीड में हमें चाहिए, स्क्रॉल अमाउंट वही करता है। और ये बीजी कलर डिफाइन करता है कि किस कलर में हमें चाहिए। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये सबको आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले चलिए VS कोड ओपन कीजिए। जैसे हम VS कोड ओपन कर लिए तो VS कोड में जो हमारा HTML का प्रोजेक्ट है यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में, इस पर राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाइए, न्यू फाइल। इसका नाम हम दे देते हैं कि HTML एट्रीब्यूट, HTML तो इसका ये है ना एक्सटेंशन है, और HTML एट्रीब्यूट को हम पढ़ रहे हैं आज, तो इसीलिए HTML एट्रीब्यूट नाम से इसको बना रहे हैं। इसको एंटर करके फाइल को क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पहले सिंपल स्ट्रक्चर लिखेंगे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क दबाने से, और फिर इसके बाद टैब या एंटर बटन दबाओ, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हम लिख देते हैं कि HTML एट्रीब्यूट टाइटल में, ठीक है, एंड वैल्यूज, ठीक है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे पाथ को कॉपी कीजिए, फिर अब आ जाइए अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे रन कीजिए। यहाँ पे उसके एड्रेस को पेस्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे रन कीजिए इसे। ये रन हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप HTML एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज लिखा हुआ है, वो आपको दिख रहा है। तो अब आइए आप अपने कोड में, यहाँ पे H1 में पहले हम H1 टैग से बॉडी के अंदर H1 टैग से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे पहले ही लिखे हुए थे, आ गया ये
HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं, जैसे इसी को हम आज पढ़ेंगे। H1 टैग से हम इसको लिख लिए, ठीक है, HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट। तो इसको पेस्ट करके अब यहाँ पे रन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे H1 टैग से आ गया ना। इसे हमें सेंटर में करना है, जैसे अभी लेफ्ट में दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं ना। इसे हमें सेंटर में करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप पढ़े थे ना, HR टैग में अलाइन है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है अलाइन नाम का। इसका वैल्यूज क्या क्या है? लेफ्ट भी वैल्यूज है, राइट भी वैल्यूज है और सेंटर भी वैल्यूज है। मतलब कि हम अलाइन लगाकर इसे लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं करके। कोड में आए, यहाँ पे पहले 1 में H1 टैग, इसमें थोड़ा स्पेस देंगे और यहाँ पे लगाएंगे अलाइन, ठीक है, इक्वल टू देंगे और डबल कोट्स देंगे। इसमें अब लिखेंगे हम, जैसे हम यहाँ पे सेंटर लिखते हैं, अलाइन में सेंटर लिख दिए। इसको सेव करके हम ब्राउजर में आके रन करते हैं। जैसे ये रही, हम देखते हैं ये सेंटर में आता है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं, क्या ये सेंटर में आ गया? बिल्कुल आ गया, क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट की मदद से आया है। तो इस तरह भी सेंटर में आ सकता था। अगर हम इसको सेंटर टैग से लॉक कर देते तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाता। लेकिन इसे हम किस तरह से सेंटर में लगाए हैं? इसके एट्रीब्यूट के माध्यम से। तो ठीक है, ये सेंटर में आ गया है। आगे हम एक HR टैग दिए हुए हैं जो रेड कलर का है। चलिए इसको HR टैग देकर भी आपको बताता हूँ कैसे ये होगा। एंटर दबाएंगे, यहाँ पे HR टैग, ठीक है, HR टैग दिए। अब देखिए ये कैसा शो हो रहा है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किए तो HR टैग पूरा 100% विद में आया, आपको दिख रहा है ना। इसे हमें छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि HTML के कितना बराबर ही हो। तो इसके अंदर अब हम क्या यूज़ करेंगे? इसके अंदर हम विद यूज करेंगे। विद कितना हमें देना है? ये जैसे यहाँ पे देखिए, ये HR टैग का या विद है ना यूजर। HR टैग का एक एट्रीब्यूट है विद नाम का, जिसका अमाउंट आप कितना हो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये 50% है तो हम 50% नहीं देंगे। जैसे देखिए कि हम यहाँ पे विद में रखते हैं मात्र 20%। देखता हूँ ये कितना शो हो रहा है, 20% में देता हूँ, ठीक है, विद। अब देखिए यहाँ पे रन करके देखता हूँ, 20% में HTML का जस्ट नीचे आया। जैसे इसे बड़ा करता हूँ, अब देखिए दिख रहा है ना, 20% पे इतना छोटा है। तो हमें ये HTML का ये जो इतना बड़ा करना है, तो इसके विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। मान लीजिए हम इसे 25% करते हैं। अब इसे सेव करके रन करते हैं, तो अब देखिए अब ये थोड़ा इक्वल आ रहा है ना, जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा आ गया। क्योंकि हम इतना बड़ा चाहते थे ना, लेकिन इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसे हम 20 ही रहने देते हैं। 20 पे ही अच्छा दिखता था, थोड़ा छोटा में है, ठीक है, इतना। अब इसके अंदर हमें कुछ और लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया, कलर भी रेड लगा सकते हैं, तो उससे छोटी वाले बाद में लगाएंगे। विड्थ लग गया। अब इसमें साइज लगाते हैं। साइज किसका काम करता है? हाइट का, ठीक है। इसे साइज एट्रीब्यूट इसमें लगाते हैं। यहाँ पे आएंगे, फिर अब यहाँ पे फिर स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे साइज में हम दे देते हैं 5 पहले, ठीक है, ऐसा ही ना है, ऐसा ही है सीधा, बस साइज में सीधा 5 देके यहाँ पे रन करते हैं। अब देखिए साइज में थोड़ा सा विड्थ बढ़ा है। अब यहाँ पे गौर पे देखेंगे, गौर से, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विड्थ तो बढ़ा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि कलर नहीं है इसमें। तो इसमें हम कलर दे देते हैं, यहाँ पे कलर इसको दे देते हैं, रेड ही देते हैं। चलिए कलर रेड दे देते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। अब आपको कलर रेड दिए तो इसका अगर हम यहाँ पे साइज को हटा देते हैं, जैसे 0 कर देते हैं, हटाए क्यों, 0 कर देते हैं साइज में। 0 करेंगे तो बहुत एती हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। 1 कर देते हैं, तो अब देखिए आप इसका साइज एकदम पतला दिख रहा है ना साइज 1 में। यही साइज को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या करना है। अलाइन है यहाँ पे आइटम, अलाइन का वही लेफ्ट राइट सेंटर इसको कर सकते हो। तो इसे हम अलाइन करके कहाँ पे रखें? यहाँ पे, यहीं पे तो ठीक है, सेंटर में ही, ये सेंटर में ठीक है, इसलिए सेंटर में ही रहने देते हैं। नहीं तो फिर भी आपको एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ कि अलाइन का मतलब होता है क्या है। अलाइन इसको लेफ्ट कर देते हैं। लाइन लेफ्ट किए तो अब देखिए इसका रिजल्ट में क्या आता है। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए ये लेफ्ट में आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ लेफ्ट में आ गया इधर। अगर इसको राइट करेंगे तो ये देखिए अलाइन में राइट करके इसे रिफ्रेश करेंगे सेव करके, तो अब देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, इधर राइट में आया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ राइट में आ गया, लेकिन हम यहाँ पे सेंटर में ही करेंगे, इसे अलाइन सेंटर ही कर देते हैं। अब इसे यहाँ से रिफ्रेश कीजिए, अब देखिए ये सेंटर में आ चुका है।
ठीक है। अब इसे हम न्यू पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है, प्री टैग को आप पढ़ेंगे। यहाँ देखिए प्री टैग का काम क्या होता है। जैसे ये रहे प्री टैग, इसको कॉपी कर लेते पूरा प्री टैग को, आपको आप बताता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम प्री टैग दिए हैं, ये रही प्री टैग। प्री टैग क्या काम करता है कि आपके कीबोर्ड फॉर्मेटिंग को यूज करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्री टैग से पहले जस्ट इसको अभी कमेंट आउट करता हूँ, इसको डबल करके, ठीक है, इसको कमेंट आउट करता हूँ अभी, ये है टैग, इसको हम पी टैग में लिखते हैं, पैराग्राफ टैग में। अब देखिए इसे रन करके दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। इसमें अलाइन लगा देता हूँ सेंटर का, क्योंकि इसे सेंटर में ही लाना है ना, सेंटर में दिखेगा बस। अब देखिए पी टैग कैसे हमें दिखता है, ये रहे। अब यहाँ पे ये देखिए पी टैग दिख रहा है ना, दिस इज परफॉर्म्ड टेक्स्ट, दिस इज फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इट कीप्स स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको प्री टैग में लिखेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ तो हम 2 लाइन में लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे हम 2 लाइन में लिखे हुए हैं। पहला लिखे हुए है दिस इज फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और दूसरा लाइन में लिखे हुए इट कीप्स स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। ठीक है, लेकिन ये 2 लाइन में आया नहीं, एक ही लाइन में आया। क्यों? क्योंकि ये पी टैग में है। अगर इसे हम दूसरा लाइन में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना होगा। ठीक है, ब्रेक लगा देते हैं। अब इसे दूसरा लाइन में यहाँ से आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब रिसर्च करते हैं। अब देखिए ये दूसरा लाइन में आ गया, दूसरा लाइन में आ तो गया। लेकिन हम अगर प्री टैग का यूज करके इसे लिखते हैं, जैसे इसे अब कमेंट आउट करते हैं, अब इसे कमेंट आउट से हटाते हैं ये वाला को। अब देखिए ये प्री टैग में यूज किया गया है। तो प्री टैग काम यही करता है, सेम वही वाला BR टैग के बदले होता है। मतलब कि प्री टैग कीबोर्ड में आप जैसे लिखोगे ना वैसे ही दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम इंटर दबाए हुए हैं तो यहाँ पे भी इंटर दिखेगा। अब इसको पहले अलाइन कर लेता हूँ सेंटर, ये वाला को यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, ये भी सेंटर में अब आएगा। ये तो अभी कमेंट आउट है तो ये तो शो नहीं होगा। ठीक है, इसको हमको शो करना है। अब इसे सेव करके रन करते हैं। अब देखिए सेम आया। प्री टैग में थोड़ा ये जो है ना कि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट फैमिली भी बदल गया है प्री टैग में, और जैसे लिखे थे कीबोर्ड में वैसे ही दिख रहा है। जैसे कि हम टेक्स्ट के बाद इंटर बटन दबाते हैं, जैसे टेक्स्ट के बाद इंटर दबाए हुए हैं, है ना। ये दूसरा लाइन में टेक्स्ट है, तीसरा लाइन में इट कीप्स स्पेसेस है। इसी तरह ही हमें शो होगा। जैसे देखिए यहाँ पे वैसे ही आया, जैसे हम लिखे तो वहाँ पे वैसे ही। अगर इसमें एक इंटर बटन दबाएंगे, इसको भी हटा देते हैं। चलिए पहले वो है तो पहले हमें ये शो होगा। इसमें भी हम इसमें इसके बाद इंटर दबाए हुए हैं, तो अब देखते हैं कैसा शो होता है। देखिए ये एज इट इज़ वैसे ही है, क्योंकि ये कीबोर्ड फॉर्मेटिंग को यूज़ नहीं करता है। इसमें प्री टैग यूज की हुई निचला वाला में, तो ये कीबोर्ड फॉर्मेटिंग को यूज़ करता है। इसलिए जिस तरह हम कीबोर्ड में लिखेंगे उसी तरह यहाँ भी दिखेगा। प्री टैग यही काम करता है। यहाँ पे प्री टैग में लिखे हुए, इसलिए ये एज इट इज़ है। यहाँ पे चाहे कितना भी इंटर दबा दो, यहाँ पे इंटर दबा देते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले स्पेस के बाद स्पेस आ जाएगा, ये है ना। यहाँ पे 3-4 लाइन में लिखे, फिर भी ये 4 लाइन में नहीं 2 लाइन में दिखेगा। देखिए 2 लाइन में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इसमें हम 4 लाइन लगा देते हैं नीचे प्री टैग जिसमें यूज किए हुए उसमें, तो अब देखिए ये 4 लाइन में ही अब दिखेगा, क्योंकि इसमें प्री टैग यूज हुआ है। आ गया 4 लाइन में। आई होप आप प्री टैग को समझ गए होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक HR टैग हम देते हैं कि ताकि आपको क्लियर हो, इसको डिलीट नहीं करेंगे। ये HR टैग इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि ताकि आपको अच्छा समझ में आए। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कैसा शो होता है। यहाँ पे एक HR टैग आ गया, इसके नीचे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, एंटर टैग को पढ़ चुके हैं, मार्क टैग को अब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मार्क टैग को पढ़ते हैं। HTML, ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं मार्क टैग को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये HR टैग है, ये मार्केट टैग है। ठीक है, मार्केट टैग में देखिए क्या होता है, वेलकम टू HTML मार्केट भी लिख देते हैं यहाँ पे मार्केट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कैसा शो होता है। ऐसे सेव करके रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना वेलकम टू HTML मार्कअप। यहाँ से मूव करते हुए हमें दिख रहा है ना कंटेंट।
मूव कर रहा है, राइट से लेफ्ट में मूव कर रहा है। इसका कुछ एट्रीब्यूट को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट टैग के एट्रीब्यूट को, ये है मार्केट टैग। इसके एट्रीब्यूट ये रहे, ये मार्केट टैग। इसका एट्रीब्यूट डायरेक्शन है। डायरेक्शन में हम इसे अप, डाउन, राइट, लेफ्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन में पहले इसे हम लेफ्ट करते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट से मूव करना है। तो ठीक है, इसके डायरेक्शन को लेफ्ट करते हैं। यहाँ पे आना है, स्पेस देना है, यहाँ पे लिखना है डायरेक्शन, लेफ्ट कर देते हैं। अब देखते हैं इसे क्या होता है। सेव करते हैं, अब यहाँ पे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इसमें हमें ये लगाना होगा, जैसे बिहेवियर में जो है ना, पहले बिहेवियर को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, बिहेवियर में स्क्रॉल लगाता हूँ। पहले यहाँ पे आइए, बिहेवियर में हम स्क्रॉल लगा देते हैं, स्क्रॉल। अब इसे देखिए, अब देखिए डायरेक्शन में हम राइट लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब राइट से आ रहा है। मतलब डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जहाँ डायरेक्शन में दोगे ना, उधर मूव करते हुए जाएगा। स्टार्ट वहां से नहीं होगा, वो उधर मूव करते हुए जाएगा। स्क्रॉल, बिहेवियर में स्क्रॉल है। अगर हम यहाँ पे बिहेवियर पे चेंज करके अल्टरनेट कर देते हैं तो देखिए क्या होता है। ठीक है, अल्टरनेट करते इसे सेव करके अब रन करते। अब देखिए क्या होता है। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट को लगाते हैं। जैसे देखिए स्क्रॉल का मतलब क्या हुआ, आप नहीं समझे हैं तो जैसे देखिएगा यहीं से जो है ना टकरा कर वापस आ जाएगा। देखिए यहाँ से टकरा कर वापस आ गया। अगर हम यहाँ पे बिहेवियर में स्क्रॉल रखते हैं तो ये टकरा कर वापस नहीं आएगा, ये सीधा आर पार हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ से हम बिहेवियर में स्क्रॉल रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये टकरा कर वापस नहीं, सीधा आर पार हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा गौर से। देखिए स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, अंदर से, मतलब कि निकल कर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल के बदले अल्टरनेट रखते हैं तो स्टार्ट ही यहीं से होता है। अब देखिए स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है। स्क्रॉल का मतलब वो होता है। अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट को जानते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, ये क्या करता है स्क्रॉल अमाउंट, ये आपके स्पीड को बताता है कि मतलब कितना तेजी से आपका ये मार्केट टैग चलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लगाते हैं, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, और यहाँ पे देंगे हम, जैसे कि मान ले दे देते हैं 10। अब देखिए इसका स्पीड कितना होता है, ये है देखिए स्पीड इतना फास्ट है। इसे H1 टैग में लिखते हैं, जो है ना वेलकम टू HTML, ये थोड़ा बड़ा हमें दिखेगा इसलिए इसे हम H1 टैग में लिखेंगे। इसको सिर्फ लिखते हैं वेलकम टू HTML, मार्कअप के अंदर लिखे थे ना, इसी को Ctrl+X से कट किए। अब इसके अंदर हम H1 टैग स्टार्ट करके इसके अंदर इसे रखते हैं कि ताकि ये हमें बड़ा दिखे। अब इसे सेव करके अब रन करते हैं। अब देखिए बड़ा दिख रहा है। इसका स्क्रॉल अमाउंट ज़्यादा रखे हुए 10, इसके स्क्रॉल अमाउंट को हम अगर 2 कर दे तो अब देखिए क्या होता है। अब देखिए कितना स्लो चल रहा है ना, कितना स्लो चल रहा है। स्क्रॉल अमाउंट यही काम करता है। जैसे हम 5 कर देते हैं तो इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा फास्ट हो गया। स्क्रॉल अमाउंट का बस इतना ही काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट टैग को पढ़ लिया। ये चार्ट, इसके अंदर भी है ना एक और कलर है बीजी कलर, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे बीजी कलर को ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर न्यू एट्रीब्यूट लगाना है तो फिर दूसरा स्पेस देंगे, फिर इंटर देंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, इक्वल टू, इसको हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, अब देखिए क्या होता है बीजी कलर में, ये सही है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ क्या होता है, इसके पूरा बैकग्राउंड का ही कलर ब्लू हो गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका कलर ब्लैक है लेकिन इसका बैकग्राउंड का कलर ब्लू है। ठीक है, तो बीजी कलर को हटा देते हैं। ये मार्केट टैग का यूज हम भी किए थे अपनी वेबसाइट में, सबसे पहली बार वेबसाइट बनाए थे। तो उसमें जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जब आइएगा ना आप गूगल पे, यहाँ पे सर्च कीजिएगा टेकनैप। ठीक है, टेकनैप आप सर्च करेंगे तो इसे एंटर दबाएंगे तो अब देखिए ये जो वेबसाइट आया फर्स्ट टेकनैप BCO ऑल सेम एंड सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, इसको ओपन करेंगे जब तो अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ स्टार्ट हो रहा है अर्न मनी करके। यही मार्केट टैग में ही हम इसे लिखे हुए हैं। ये
ये मेरा फर्स्ट वेबसाइट है, इसलिए थोड़ा जितना अच्छा नहीं है। जब बनाए थे फर्स्ट टाइम, जब सीख रहे थे ना, तो उसी टाइम पे बनाए हुए थे। ये इस पर माउस ओवर करने से स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि इसे एडवांस में स्टॉप किए हुए जावास्क्रिप्ट का एथी लगा करके। इसे CSS में भी स्टॉप कर सकते हैं, तो छोड़िए इसे। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे कुछ और पढ़ना है। यहाँ पे आपका मार्क टैग बाकी रह गया है, तो मार्क टैग किधर गया? स्ट्रॉन्ग टैग काम कुछ नहीं है, बस वही बोल्ड की तरह ही है। कल आपको देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोल्ड टेक्स्ट ही है। स्मॉल टैग भी छोटा स्मॉल कर देता है पैराग्राफ की तरह। इसे एक बार अपने से देख लेना। अब मार्क टैग को दिखा देता हूँ कि यह क्या करता है। देखिए यहाँ पे जैसे मार्क टैग को कॉपी करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं मार्क टैग के पास। अब यहाँ पे मार्क टैग लिखे, ठीक है, मार्क टैग में ये लिखे हुए, इसे सेव करते। अब यहाँ पे आके रन करते। अब देखिए कैसा दिख रहा है। देखिए मार्क टैग में क्या हुआ कि ये हाईलाइटेड हो गया है। जैसे कि HTML जैसे मूव कर रहा है, इसी के अंदर हम हाईलाइटेड लगा रहे हैं। जैसे देखिए ये मार्क है ना, तो यहाँ पे आइए, HTML को हमें मार्क करना है कि जो थोड़ा हमें मार्क दिखे। तो HTML से ठीक पहले यहाँ पे हम मार्क टैग स्टार्ट कर देंगे। मार्क टैग के अंदर में हमें HTML को मूव कर देना है। ठीक है, HTML को रख दिए। तब HTML कैसा दिखेगा? येलो कलर का मार्क होकर दिखेगा हमें। ठीक है, इसे सेव करके रन करते हैं। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं HTML मार्क होकर दिख रहा है हमें। मार्क टैग यही काम करता है, दूसरा कुछ नहीं। और आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। ये सब तो पढ़ ही चुके हैं, मार्क टैग भी पढ़ ही लिए। और ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये बॉडी को हम नहीं पढ़े हैं अभी। ये जो बॉडी है ना, तो बॉडी के बीजी कलर को चलिए पढ़ के देखते हैं कि बीजी कलर आखिर करता क्या है। ठीक है, बॉडी के अंदर इसे लगाना है। ये बॉडी है, ठीक है, इसका एट्रीब्यूट था। जैसे यहाँ पे देखिए ये बॉडी है ना, ये बॉडी टैग नेम है, इस बॉडी के एट्रीब्यूट है बीजी कलर। तो ठीक है, बॉडी के अंदर में बीजी कलर को पेस्ट किए और यहाँ पे इक्वल टू देकर डबल कोट्स लिखे। इसके अंदर बीजी कलर में हम लिख देते हैं लाइट ब्लू। लाइट ब्लू स्प्रिंग सही है ना? देखते हैं। इसे सेव करके अब यहाँ पे जब रन करेंगे ब्राउजर में आके, तो अब देखिए क्या होता है बैकग्राउंड में। देखिए बैकग्राउंड का कलर ही चेंज हो गया, बीजी कलर में लाइट ब्लू हो गया ना। बीजी कलर यही काम करता है। ये बैकग्राउंड, अगर हमें फोटो लगाना होगा बैकग्राउंड में, तो इमेज का नाम लिख लेंगे। इस नेक्स्ट क्लास में इसे बैकग्राउंड में फोटो लगाना सिखाऊंगा। जैसे कि अभी बैकग्राउंड में ये जो दिख रहा है ना ब्लू कलर का, इसके बैकग्राउंड में फोटो कैसे लगाते हैं नेक्स्ट क्लास में ये सिखाऊंगा। अब ये देखिए टेक्स्ट का एक एट्रीब्यूट है, जिसको हम ब्लू कर देंगे तो सब टेक्स्ट के इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है ना, सभी का कलर ब्लू हो जाएगा। जैसे ये ब्लैक है ना, सभी का कलर ब्लू हो जाएगा। तो हम सबका कलर को अभी व्हाइट करके देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा लगाएंगे। यहाँ पे अब लिख देते हैं टेक्स्ट इक्वल टू व्हाइट। बॉडी के अंदर का जितना भी टेक्स्ट होगा सभी व्हाइट कलर का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए सभी व्हाइट कलर का दिख रहा है। व्हाइट अच्छा नहीं दिख रहा है, इसे रेड कर देते हैं। रेड कर देंगे तो सभी रेड रेड हो जाएगा। रेड भी अच्छा नहीं दिखेगा। खैर ये इसको हटा ही देते हैं, टेक्स्ट वाला को अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग इसे रख लीजिएगा। ठीक है, हटा दिए उसे, ब्लैक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी टैग एंड उसके एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे ट्राई ज़रूर करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।